हाय गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम आप लोगों को ये सारे क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से अगला वीडियो हम क्लास 10 का साइंस का ही लेकर आए हैं। बायोलॉजी चैप्टर का है पहला जैव प्रक्रम। क्या है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो इसका 2 पार्ट आगे हो चुका है। आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आज कि उस पार्ट में, दूसरे पार्ट में आपका ग्रेस्का तक हो गया था, ग्रास नलियास और फाइगस तक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे आमाशय। आपका तीसरा क्या है? आमाशय। क्या है? आमाशय। स्टमच। क्या है? स्टमच। तो स्टमच को हम पढ़ेंगे। क्या? किसको पढ़ेंगे? स्टमच को पढ़ेंगे। तो स्टमच आप लोगों का आमाशय होता है। तो आमाशय मतलब पेट होता है। क्या होता है? आमाशय का मतलब पेट होता है। आमाशय का मतलब आप लोगों का पेट है। इसी को हम पेट भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? पेट। उदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदर भी कहा जाता है। चाहे पेट कहिए, क्या कहिए? पेट कहिए, उदर भी बोला जाता है, पेट भी बोला जाता है, आमाशय भी बोला जाता है। ठीक, तो कई नामों से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम भोजन करते हैं तो ग्रसिका के माध्यम से क्या होता है? इस प्रकार से आपका जो भोजन ग्रसिका है, इसमें आपका इकट्ठा होता है। भोजन क्या होता है? इकट्ठा होता है। तो आमाशय में आपका भोजन क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। तो आमाशय में आप लोगों का भोजन ठीक, ये मान लिया आमाशय है। तो ये आपका क्या है? पेट। क्या है? पेट है। क्या है? पेट। अब इसमें देखिएगा, जो भोजन हम निगलते हैं ना, तो इसमें आकर के एक धीरे धीरे क्या होता है? यहाँ बैठता है, इकट्ठा होता है। क्या होता है? इकट्ठा होता है। और इसी में भोजन पचता है। क्या होता है? भोजन इसी में पचता है। इसमें से आप पहले को बताए हैं, इसमें एक अम्ल निकलता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये Cl। तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, ये आपका इसमें निकलता है। तो ये क्या करता है? ये है भोजन को, अम्ल है, अम्ल। क्या है? अम्ल। और अम्ल जानते हैं कितना खतरनाक होता है। आपके कहीं अम्ल किसी भी वस्तु को आसानी से गलाने में मदद करता है। कोई भी वस्तु होगा तो जो ज़्यादा पावरफुल अम्ल होगा वो क्या करेगा? वस्तु को गला देगा, आसानी से जला देगा, जल भी सकता है। तो जो अम्ल है, अम्ल आमाशय में निकलता है और उसको क्या करता है? गलाने का काम करता है, पचाने के काम करता है। क्या करता है? पचाने में मदद करता है, आसानी से भोजन को पचा देता है। तो ये Cl आप जानते हैं इसके बारे में। भोजन के आधा घंटा पहले कौन आ जाता है? तो भोजन के आधा घंटा पहले जब भोजन आपको करना रहता है, आपका टाइम होता है, लिमिट होता है कि आपको भोजन मान ली 12 बजे, कोई 12 बजे का टाइम रहता है, किसी का 11 बजे का टाइम रहता है, किसी का 10 बजे का टाइम रहता है। ठीक, तो इस समय में वो भूख उसी को तभी लगता है जब उसका टाइम नज़दीक आने लगता है। ठीक है, जैसे जो टाइम फिक्स है, उस टाइम पे जब वो नज़दीक उसका टाइम आ जाता है भोजन करने का, तो उसको भूख का एहसास होने लगता है। क्या होने लगता है? भूख का एहसास होने लगता है। भूख का एहसास कौन कराता है? ये Cl। कौन कराता है? ये Cl। आधा घंटा जब बचता है तो आधा घंटा पहले, जैसे 11 बजे भोजन करता है, तो 10:30 बजे ये Cl आ जाएगा उसके अंदर, पेट के अंदर क्या आ जाएगा? ये Cl आ जाएगा। और यही Cl आधा घंटा पहले ही क्या करता है? लोगों को भूख का एहसास कराने लगता है। ठीक, और यही क्या करता है? जब भोजन आप नहीं करते हैं समय से, तो यही पेट में एक म्यूसिन परत होता है। क्या होता है? एक म्यूसिन परत होता है। क्या होता है? एक म्यूसिन परत होता है। इस प्रकार से एक म्यूसिन परत होता है। ठीक, पेट के अंदर। तो इससे ही क्या करते हैं? जब आप भोजन नहीं करते हैं समय से, डेली
का डेली आप भोजन समय से नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आधा घंटा पहले आ जाएगा और भोजन का ये इंतजार करेगा। ये भोजन का क्या करेगा? इंतजार करेगा। कौन? HCl करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा। किसका? ये भोजन का इंतजार करने लगता है। जब भोजन को नहीं पाएगा ये तो क्या करेगा? क्या करेगा? ये अपना भोजन कैसे बनाएगा? भोजन आप नहीं किए, वो अपना भोजन ये बनाता था। ये HCl कैसे? जब आप भोजन करते थे तो उसी से अपना भोजन बनाता था, उसी को खाता था। अब ये किसको खाएगा? आप ही को तो खाएगा। किसको खाएगा? आप ही को खाएगा। आपको किस में खाएगा? किसके रूप में खाएगा? पेट में जो म्यूसिन परत होता है, क्या म्यूसिन परत जो होता है, इसी म्यूसिन परत को धीरे धीरे क्या करते हैं? धीरे धीरे क्या करता है? इतना जल्दी नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे कई महीनों में, कई साल भर भी लग सकते हैं। धीरे धीरे क्या करेगा? जब आप समय से डेली समय एक दिन खाना ही नहीं खाए, दूसरे दिन लेट खा रहे हो, इस प्रकार से ये म्यूसिन परत को क्या करता है? नष्ट कर डालते हैं। धीरे धीरे इसी को खा जाएगा। जब आप भोजन नहीं करोगे किसको खाएगा? उसी को खाएगा। तो आसानी से इसको खाने पर क्या होता है? जब आपका म्यूसिन परत खत्म हो जाएगा पेट के अंदर, तो उसी को कहा जाता है पेट में बहुत गैस बन रहा है। क्या बन रहा है? पेटवा में बहुत गैस बन रहा है। तो कैसे बनना है? क्या कारण है? और ना समय से खाओ खाना और ना समय से खाओ तो यही हाल होगा। क्या होगा? यही हाल होगा। जब खाना समय से खाते तो ये हाल क्यों झेलना पड़ता? आज ये परेशानी क्यों झेलना पड़ता है? तो गैस का जो बनना है इसी से होता है। म्यूसिन परत क्या है? म्यूसिन परत। इसी को ये HCl क्या करता है? खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है। जब खा जाता है तो आपके अंदर क्या होगा? ईयर बनने लगता है। पेट में ईयर बनने लगता है, हवा बनने लगता है। इसको आप गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। समझ में आया? तो यही होता है आमाशय। क्या होता है? आमाशय होता है। समझ में आ गया? और इसमें अग्नाशय के माध्यम से एक जठर रस निकलता है जिसको पचाने में मदद करता है। पेप्सिन है, क्या है? रेनिन है। पेप्सिन रेनिन के रूप में क्या होते हैं? जठर रस निकलते हैं। HCl है, ठीक, जठर रस है। तो इस रूप में क्या होते हैं? इस भोजन को सारे एंजाइम निकल करके क्या होते हैं? पेप्सिन, रेनिन, जठर रस, HCl सब निकल करके भोजन को पचाने का काम करने लगते हैं। समझ आ गया? अब आमाशय के बाद आप लोग देखिएगा, इसके बाद है आपका छोटी आंत। छोटी आंत इसी को हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। छोटी आंत क्या होता है? देखिए, छोटी आंत में जो आप भोजन करते हैं पेट के द्वारा जाता है बड़ी आंत में, तो उसमें पचने के बाद जितनी भी पोषक तत्व अलग होते हैं, पोषण के माध्यम से जितने भी पोषक तत्व आपके अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक, क्या क्या पोषक तत्व में छोटी आंत में क्या अलग होता है? तो पोषक कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ठीक, प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ठीक, ये सब क्या होते हैं? पोषक तत्वों के रूप में क्या होते हैं? ये अलग होते हैं। और ये कहाँ अलग होते हैं? छोटी आंत में होते हैं। यही छोटी आंत से क्या होते हैं? सभी पोषक तत्व रक्त में क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। यहीं से ये रक्त में भेजे जाते हैं। जितने भी वसा, कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में बन जाता है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। वसा ऊर्जा के रूप में पहले से कलेक्ट रहता है, चर्बी को बढ़ाने के काम में आता है, प्रोटीन्स हमारे शरीर की वृद्धि के लिए काम में आता है, सब रक्त में प्रवाहित हो जाते हैं। विटामिन क्या होते हैं? ये भी सब है हमारे रक्त को अर्थात हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हार्मोन्स होते हैं। सब प्रकार के खनिज लवण है, ये सब क्या है? हमारे शरीर के बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके बिना हमारा शरीर वृद्धि नहीं कर पाएगा, न बढ़ पाएगा, ठीक, न ऊर्जा मिल पाएगी। तो इसी से सब क्या होते हैं?
रक्त में मिल करके हर अंग में पहुंच जाते हैं, हर शरीर में, हर भाग में पहुंच जाते हैं। समझाया? तो देखिएगा आगे। इसके बाद आप लोगों का है, अब छोटी आंत यही है, इसी को हम कहते हैं क्षुद्राणु। क्षुद्राणु माने छोटी आंत। क्या? क्षुद्राणु माने होता है छोटी आंत। समझ में आया? अब है बड़ी आंत। देखिएगा बड़ी आंत, पांचवा है बड़ी आंत। इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, अब ये क्या होते हैं? बड़ी आंत। देखिए जो भोजन पचता है, क्या होता है? भोजन पचने के बाद, भोजन पचने के बाद, अर्थात जो भी भोजन पचने के बाद छोटी आंत में भोजन पचता है, तो भोजन पचने के बाद, भोजन पचने के बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचता है, वह क्या होता है? बड़ी आंत से, क्या? बड़ी आंत से क्या होते हैं? मलाशय में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत से कहाँ भेज दिया जाता है? मलाशय में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है? बड़ी आंत से मलाशय में भेज दिया जाता है। समझे? तो ये छोटी आंत का काम होता है कि पोषक तत्वों को अलग करना, और जो पोषक तत्व अलग हो जाते हैं तो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है कि बड़ी आंत से होते हुए ये क्या करता है? मलाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? तो मलाशय में पहुंच जाता है। समझ में आ गया? अब अगला हम देखेंगे श्वसन। क्या देखेंगे? श्वसन। श्वसन क्या होते हैं? श्वसन क्या है? इसको हम रेस्पायरेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या? रेस्पायरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन। ठीक, रेस्पायरेशन। ठीक, समझ में आया? तो रेस्पायरेशन श्वसन क्रिया क्या है? श्वसन कैसे होते हैं? तो श्वसन किस प्रकार होता है? नाक के द्वारा, नासा छिद्र के द्वारा। कैसे? नाक छिद्र के द्वारा। इसके नासा द्वार भी कहा जाता है। ठीक, तो श्वसन कैसे होता है? नाक के द्वारा। किसके द्वारा होता है? नाक के द्वारा होता है। श्वसन क्रिया कैसे होती है? श्वास हम कैसे लेते हैं? तो दो छिद्रों द्वारा। ये नाक है ना, तो नाक के द्वारा लेते हैं। मैं और इसी को हम बोलते हैं नासा द्वार। क्या कहा जाता है इसे? नासा द्वार भी कहा जाता है। ठीक, नासा द्वार हमारे दो होते हैं। नासा द्वार कितने होते हैं? तो दो छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? दो छिद्र होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में होते हैं। तो दो छिद्रों के माध्यम से क्या होते हैं? हम श्वास को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं, श्वास को ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं। ये क्रिया सतत चलती है। कब तक चलेगी? जब तक हमारा जीवन चलेगा। कब तक चलेगी ये क्रिया? जब तक हमारा जीवन चलेगा, तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। और जिस दिन बंद हुआ उस दिन हम भी बंद हो जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे। समझ में आया? तो ये क्रियाएं बार बार होंगी जब तक हम जीवित रहेंगे। समझ में आया? और श्वसन श्वास नली के द्वारा फेफड़े में जाता है। किसके द्वारा? श्वास नली के द्वारा फेफड़े में जाता है। किसके द्वारा? श्वास नली के द्वारा फेफड़े में जाता है।
तो इस प्रकार से आपका ठीक बना हुआ है। इस प्रकार से बनाया गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों का दो फेफड़ा के रूप में बनाया गया। तो ये फेफड़ाएं जो होते हैं, ठीक, ये फेफड़ा इस श्वास नली के माध्यम से, श्वास नली, क्या, श्वास नली, श्वास नली के द्वारा हम दो नाक जो हमारा श्वास नली है, ये श्वास नली नासा छिद्रों से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? नासा छिद्रों से जुड़ा है, नाक से जुड़ा है। नाक से जुड़ने के बाद जब हम श्वास लेते हैं तो नासा श्वास नली के माध्यम से, इसके बाद नली तो एक ही है, जब हम फेफड़े के पास पहुंचते हैं, ठीक, तो ये फेफड़े के पास जब पहुंचता है तो श्वास नली दो भागों में विभक्त हो जाता है। दो भागों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं, और दोनों अलग अलग फेफड़े में जाता है। एक नली अलग फेफड़े में, एक अलग नली अलग फेफड़े में। तो ये अलग दो फेफड़े होते हैं, ठीक। इसी के नीचे डायफ्राम होता है आपका। इसी के नीचे आपका डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम होता है। तो डायफ्राम पे स्थित फेफड़ा, ठीक, तो इसके हम लेते हैं हमारा ये दायां, ठीक, तो दायां हो गया बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, ये हो गया आपका बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, देखिए इधर दायां फेफड़ा, इधर बायां फेफड़ा, समझ में आया? तो बायां फेफड़ा हो गया, ये दायां फेफड़ा हो गया। दो फेफड़े होते हैं, दोनों गति करते रहते हैं, हमेशा सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये क्रिया सतत बार बार चलती रहती है। समझ में आ गया? तो देखिएगा, अब हम अगला पॉइंट लेकर आए हैं, नासिका या नासाद्वार। चले क्या है? नासिका या नासाद्वार। नासिका या नासाद्वार। तो नासिका या नासाद्वार ये चेहरे पर स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? चेहरे पर, चेहरे पर स्थित होता है। किसके रूप में? दो छिद्रों के रूप में। किसके रूप में? दो छिद्रों के रूप में स्थित होता है। और इनकी जो नासिका है, ठीक है, नासिका टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से जाती है अंदर, गुहा, नासा गुहा, ठीक है, गुहा माने छिद्र होता है, गुहा माने छिद्र होता है। तो जो नासिका छिद्र है, जो नासा छिद्र है, ठीक, ये टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से निकलती हुई जाती है, टेढ़ी मेढ़ी इनका रास्ता है और खुलता है। और यह टाइबाइनल हस्तियों, टाइबाइनल हस्तियों से बनी है। किसका बनी है? टाइबाइनल हड्डियों से बनी, निर्मित है, ठीक, टाइबाइनल हड्डियों से निर्मित है। किससे निर्मित है? टाइबाइनल हड्डियों से निर्मित है। और श्लेष्मिक झिल्ली से ढका हुआ है। और किससे ढका हुआ है? श्लेष्मिक, श्लेष्मिक झिल्ली से क्या होता है? ढका हुआ है। श्लेष्मिक झिल्ली से ढका हुआ है एक प्रकार का। इसमें क्या है? टाइबाइनल हस्तियों से बनी है और श्लेष्मिक झिल्लियों के द्वारा ये ढका हुआ होता है। समझ आ गया? ये नासाद्वार में होता है। इसके बाद आ गया कंठ। क्या है? कंठ। आप लोगों का है कंठ।
कंठ क्या होता है? स्वर तंत्र भी इसे कहा जाता है। एक प्रकार से इसे हम स्वर तंत्र भी कहते हैं। स्वर तंत्र जिससे आवाज़ निकलती है, क्या? जिससे आवाज़ निकाला जाता है। लैरिंक्स सिस्टम भी कहते हैं इसको, अंग्रेजी में मान लिया। लैरिंक्स सिस्टम, SYSTEM, ठीक। लैरिंक्स सिस्टम हो गया कंठ, ठीक, या स्वर तंत्र, ठीक, समझ आया? तो कंठ क्या होता है? ग्रसिका, क्या? या ग्रसनी। ग्रसनी के भीतर भाग में निगल द्वार, ठीक, के पहले ग्रसनी के भीतर भाग में, ठीक, और निगल द्वार के पहले स्थित भाग को क्या कहा जाता है? कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ। तो कंठ कहाँ स्थित होता है? कंठ माने जो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो होता है, ठीक है, उभरा हुआ भाग, वही हमारा क्या होता है? स्वर तंत्र का कंठ होता है, जिससे आवाजें निकलती हैं। तो ग्रसिका, नली ग्रसिका के भीतरी भाग में और जो निगल द्वार होता है, जो भोजन निकलता है, इसके पहले क्या होता है? आपका कंठ उपस्थित होता है। समझ आ गया? अब देखिएगा, श्वसन नली क्या है? श्वास नली। श्वास नली क्या है? श्वास नाल या श्वास नली। तो श्वास नाल एक प्रकार का नली होता है जिसकी लंबाई आपका, श्वास नाल एक प्रकार का नली है जिसकी लंबाई, इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर होता है। कितना? इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई 11 सेंटीमीटर होता है तथा इसका व्यास इसका व्यास 5 से 2 सेंटीमीटर। कितना? 5 से 2 सेंटीमीटर होता। समझ आ गया? लंबाई 100 सेंटीमीटर श्वास नली की, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, इसका व्यास जो होता है 5 से 2 सेंटीमीटर होता है। प्रत्येक श्वास नली में फेफड़ा चली जाती है। क्या होता है? जितनी भी श्वास नली होती हैं वो हर फेफड़े में पहुंच जाती हैं। उनकी श्वसनिका क्या होती हैं? हर फेफड़े में पहुंच जाती है। समझ में आ गया? तो अगला देखिएगा, अगला आप लोगों का है फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। इसको अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं। क्या? लंग्स। तो फेफड़ा जो है ये मानव के अंदर 2 रूपों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 2 तरह से पाया जाता है। इस प्रकार से, इस प्रकार से 2 रूपों में क्या होता है? फेफड़ा पाया जाता है, जो नली से श्वसनिका, क्या श्वसनिका, कई श्वसनिकाएं इसमें क्या होती हैं? पहुंच जाती हैं और ये श्वास क्या होती है? सिकुड़ती हैं, फूलती हैं, सिकुड़ती हैं, फूलती हैं। ठीक इस प्रकार से ये फेफड़ा अपना कार्य करते रहती हैं। पतली झिल्ली की बनी होती है। क्या है? यह एक पतली झिल्ली की बनी होती है। समझ में आ गया? तो 2 फेफड़े होती हैं, एक लेफ्ट एक राइट फेफड़ा, एक लेफ्ट लंग और राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स, ये 2 फेफड़ा होते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। अब अगला वीडियो हम देखेंगे चौथे वीडियो में, तीसरा पार्ट था हमारा। चौथे वीडियो में आप लोगों का आएगा उत्सर्जन तंत्र। क्या आएगा? उत्सर्जन तंत्र देखेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं।
तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा घंटी को जरूर दबाइए, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तथा इस वीडियो को जारी देखने के लिए मज़ेदार रूप से अधिक शेयर करें, छात्रों में, फ्रेंडों में, दोस्तों के साथ, ठीक है। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।